गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रविकांत कुमार। हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे और 2-3 दिन से आपको वीडियो नहीं मिल पाया कुछ कारण से। ठीक है, तो आइए अलजेब्रा का यह दूसरा क्लास है, देखते हैं आगे। ठीक है, अगर पिछला क्लास आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख लेंगे, है ना। देखिए, हम लोग पढ़े थे पिछला वीडियो तक कि अगर x + 1/x बराबर अगर a दिया हुआ होता था तो हम लोग सारा मान निकाल चुके थे। जैसे x² + 1/x² बताए थे कि a² - 2 होता है। x³ + 1/x³ बराबर क्या होता है, a³ - क्या होता है 3a। और ये दो बता के हम आपको हर तरह से बताए थे कि जब यहाँ पे 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे तो कैसे हम लोग 100 बनाते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा और ये आप सीख लिए होंगे। तो आइए इसमें आगे हम बढ़ते हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट में देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देखे थे। देखिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन अलजेब्रा में इसी तरह का कि कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा। जैसे अगर हम बात करें कि x + 1/x बराबर मान लीजिए 2 दे दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा मान लीजिए x का पावर 19 + 1/x का पावर मान लीजिए 21 बराबर 1। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि जब कभी भी आपको यहाँ पे 2 दे देगा, अभी हम एक फॉर्मूला भी आपको बताएं कि x + 1/x बराबर अगर a रहे तो हम लोग कैसे उसको निकालते हैं। जब स्क्वायर रहेगा तब, क्यूब रहेगा तब, पावर 5 रहेगा तब, 7 तक, 9 तक। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ अलग वेरिएबल, मतलब अलग वैल्यू है। जैसे यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे 21 है। तो जब कभी भी आपको ये दिखाई दे कि x + 1/x बराबर अगर 2 रहे, x + 1/x बराबर क्या रहे, 2 रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमेशा x का मान आपको 1 मान के चलना है। ठीक है, कब, जब बराबर में 2 दिखाई दे तब। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा याद रखें कि x + 1/x बराबर अगर 2 रहे तो आपको लेना है क्या कि x बराबर 1 लेना है। x बराबर क्या लेना है, 1 लेना है। इसी तरह से अगर x + 1/x बराबर अगर मान लीजिए -2 मिले, आपको दो बातें समझना है। पहला बात तो समझना है कि x + 1/x बराबर अगर 2 मिले तो हमेशा आपको मानना है, हमेशा आपको सोचना है कि x का जो मान होगा वो 1 के बराबर होगा। लेकिन अगर x + 1/x बराबर -2 मिले तो हमेशा आपको सोचना है कि x का जो मान होगा वो -1 होगा। x का जो मान होगा वो -1 होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो 1 1 मिलके 2 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे -1 रखें और -1 रखें तो -2 हो जाएगा। तो दो बात आपको और इसके अलावा ध्यान रखना है जो पिछले क्लास से बताए थे उसके अलावा। पहला कि अगर x + 1/x बराबर अगर 2 रहे तो हमेशा x बराबर 1 मानना है। x का मान हमेशा 1 रहेगा। और x + 1/x बराबर अगर -2 रहे तो हमेशा x का वैल्यू क्या रहेगा, -1 रहेगा। अब आपसे चाहे जो पूछे, x का पावर कुछ भी कर दे, चाहे सम करे चाहे विषम करे, आप इसका मान निकाल सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए उसका आंसर निकालना है तो 1 का पावर 19 करेंगे, क्योंकि x का वैल्यू 1 यहाँ पे मानेंगे। और यहाँ पे करेंगे क्या कि 1 का पावर मान लीजिए कि -21 करेंगे, तो 1 1 यहाँ पे तो 1 देगा, यहाँ भी 1 देगा, तो 1 1 मिलके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मतलब ये है कि हमारा बताने का मकसद ये है कि सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि x + 1/x बराबर अगर 2 रहे तो x का मान हमेशा 1 मानेंगे। और x + 1/x बराबर अगर -2 है तो x का वैल्यू हमेशा क्या मानेंगे, -1 मानेंगे। अब आपसे मान लीजिए कि हो तो पूछ दिया कि x का पावर 20 + 1/x का पावर 19 बराबर 1 यहाँ पे। तो अब क्या करना है कि जब भी आपको ऐसा दिखाई दे, मतलब 2 दिखाई दे या -2 दिखाई दे, तो ये मान लेंगे आप। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 रखेंगे। तो अगर -1 रखेंगे तो -1 का पावर 20 + 1/-1 का पावर 19 होगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना ये होगा कि अगर ये -1 है और इसका पावर अगर सम संख्या है तो हमेशा ये पॉजिटिव देगा। इसका मतलब है कि ये 1 होगा, यहाँ पे वैल्यू जो होगा 1 होगा प्लस। अब यहाँ पे -1 है और पावर विषम संख्या है तो क्या होगा, -1 होगा, तो 1/-1। इसका मतलब है कि 1 - 1 बराबर क्या होगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो आपको यही बात ध्यान रखना है कि अगर x + 1/x बराबर 2 है तो x का वैल्यू हमेशा 1 मानेंगे।
और x प्लस 1/x बराबर -2 है तो x का वैल्यू हमेशा -1 मानेंगे। ठीक है, ये दो बात आपको इसके अलावा याद रखना है। और आपको हम बता चुके हैं कि जब यहाँ पे कुछ और नंबर रहेगा तो क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला दे दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं इसी में कि आगे का क्या कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक, इसी में आपको क्या ध्यान देना है आगे कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा, ध्यान से सीखिएगा, ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर मान लीजिए सपोज दैट कहीं पे x प्लस 1/x बराबर अगर आपको 1 मिले, है ना, हो तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि x का पावर 12, x का पावर 9, x का पावर 6, x का पावर 3 प्लस 1 बराबर व्हाट। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, तो हम एक तरीका बताते हैं जिससे आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे, समझना है। देखिए अभी तक हम ये बताएं कि जब x प्लस 1/x बराबर कुछ नंबर देता था तो हम फार्मूला बताएं कि कैसे निकालेंगे, उसको बना के दिखाए थे आपको पिछला वीडियो में, तो आप बहुत आसानी से उसको कर पा रहे थे, कर पाएँ। और दूसरा बात हम ये भी बताएं कि x प्लस 1/x बराबर अगर 2 रहे या -2 रहे, अगर 2 रहे तो x का मान 1 मानेंगे और अगर -2 रहेगा तो x का मान -1 मानेंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा कि इस तरह से आपको अलजेब्रा में दिया जाएगा। ठीक है, आइए इसी टाइप का इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक बात तो यहाँ पे समझना है कि अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि x प्लस 1/x का वैल्यू जो है ना तो -2 है, ना तो मतलब ना तो -2 है और नहीं तो 2 है, या फिर नहीं तो कोई नंबर है 1 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना ये है कि एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि अगर हम ध्यान देंगे AQ प्लस BQ की बात करें तो इसका दो फॉर्मूला हम आपको बताए हैं। पहला बताए हैं a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, AQ प्लस BQ बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू a प्लस बी। या एक फॉर्मूला और होता है a प्लस बी इंटू a स्क्वायर -ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दो फॉर्मूला होता है इसका AQ प्लस BQ का। अब कहिए कि ये फॉर्मूला हम क्यों बता रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसका यूज करके कुछ रिलेशन, कुछ कंडीशन को हम लोग देखेंगे और उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आइए ये फॉर्मूला आपको ध्यान में आया कि AQ प्लस BQ बराबर a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू a प्लस बी। दूसरा कह सकते हैं कि a प्लस बी इंटू a स्क्वायर -ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसका अप्लाई करेंगे अभी और कुछ सीखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे समझना ये है कि अगर x प्लस 1/x बराबर 1 दे दिया है तो आपको जब कभी भी इस तरह का मान पूछा जाए तो आपको करना क्या है, मतलब जब 1 दे दे तो क्या करेंगे, आइए समझते हैं। पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा x प्लस 1/x का मान 1 दिया है, आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 बटा में x होगा बराबर 1 होगा। बिल्कुल, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि x स्क्वायर प्लस 1 बराबर इधर गुना कर देगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बिल्कुल, तो x स्क्वायर ये इधर प्लस में है तो इधर आके क्या होगा, माइनस में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल, अब इसी को हम अगर आगे बढ़ाएं तो एक बात समझना है कि अभी हम आपको बताएं कि AQ प्लस BQ का दूसरा फॉर्मूला था कि a प्लस बी इंटू a स्क्वायर -b प्लस क्या, b स्क्वायर। अगर इसी को हम लोग ऐसे लिखें, x प्लस 1 लिखें अपना मन से एक, ठीक है, और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखें और इधर 0 था, इधर भी गुना कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर हम फालतू में क्या लिए, इधर तो ये था, इधर क्या लिए कि x प्लस 1 से गुना किए तो दोनों दोनों करना होगा, तो इधर x प्लस 1 से किए तो इधर भी x प्लस 1 से करना होगा गुना। ऐसा करने से क्या हुआ कि हमको ये फॉर्मूला रेडीमेड तैयार हो गया। अब ये फॉर्मूला तैयार हो गया तो एक समझ आई। अब यहाँ पे समझिएगा कि देखिए एक a प्लस बी, a के जगह पर अगर x माने और b के जगह पर अगर 1 माने तो a प्लस बी दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, जैसे ये वाला दिखा रहा है। तो यहाँ पे मतलब क्या रहा कि इतना को हम x क्यूब प्लस 1 का होल, मतलब x क्यूब प्लस 1 का क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है।
तो क्या ये वाला टर्म ये दिखाई दे रहा है, तो क्या हम इस टर्म को इतना कहेंगे तो इस टर्म को इस टर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये पूरे को हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से मतलब क्या रहा कि आपको एक कंडीशन पता चला कि x³ + 1 बराबर क्या 0। यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा ना, गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x³ + 1 का मान क्या हो जाएगा 0। तो आपको एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकला कि अगर x + 1/x = 1 दे दे, x + 1/x = 1 दे दे, तो x³ + 1 का मान होता है क्या 0। आप देख रहे हैं कि इस तरह से अगर इसको हम चले तो एक फॉर्मूला बना a³ + b³ का, यानी x³ + 1 का वैल्यू क्या होगा 0। तो जब इतना आप निकाल लेंगे ना तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। दो रास्ता है, पहले फिर से एक बार समझ लेंगे। कुछ नहीं, हम किए एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के बाद इसको इधर ले गए और फिर इसको इधर ले आए और इस टर्म में इसको चेंज कर दिए। तो आपको तो पता है a³ + b³ बराबर a + b × a² - ab + b²। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो कंडीशन ये बना कि इतना को हम इतना लिख सकते हैं। बिल्कुल, आइए अब देखते हैं आगे। अब जब इतना लिख सकते हैं तो करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। करना क्या है कि x³ + 1 बराबर क्या लिख सकते हैं इसको 0, क्योंकि हम अभी बना के देखें। अब आपको कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो एक बात ध्यान रखिए कि हमेशा ऐसा क्वेश्चन में अंतर 3 का चलता है। देखिए ये 12 है तो 9 है तो 6 है तो 3 है, ठीक है। तो जब कभी भी 3 का अंतर चले ना तो 2 पद मिलके 0 बनता है। जब कभी पावर में 3 का अंतर चले तो 2 पद मिलके 0 बनता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये समझिए, आपके पास दो रास्ता है। x का पावर 12 है, x का पावर 9 है, x का पावर 6 है, x³ + 1 बराबर क्या है, बात पूछा है आपसे। आपके पास दो रास्ता है। या तो आप इसको क्या करिए कि x³ बराबर -1 यहाँ पे रख दीजिए। x³ बराबर क्या रख दीजिए -1। तो अगर हम इसको x का मान x³ का मान -1 रखें तो इसका पावर 4 करना होगा, क्योंकि 4×3 = 12। जैसे कहने का मतलब है कि x³ का पावर 4 कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। इसी तरह से आप x³ का पावर 3 कर सकते हैं। इसी तरह से x³ का पावर आप 2 कर सकते हैं। और ये x³ प्लस क्या रहेगा 1 रहेगा। तो जहाँ जहाँ x³ है वहाँ पे क्या रख सकते हैं -1। तो यहाँ पे अगर -1 रखे तो 4 होगा, और -1 रखे तो पावर 3 होगा, और -1 रखे तो 2 होगा, और -1 रखे तो +1 होगा, ठीक है। अब देखिए ये 4 है, मतलब ये सम संख्या है। तो सम संख्या जब पावर होगा तो पॉजिटिव निकलेगा 1 होगा। ये विषम संख्या है तो -1 होगा। ये सम संख्या है तो 1 होगा, और ये तो -1 होगा और +1 होगा। देखिए ये कटेगा, ये कटेगा इससे, ये कटेगा, ये कटेगा इससे, यानी आंसर क्या होगा 1। मतलब इस तरह से आप लग सकते हैं। एक तरीका और क्या हो सकता है, इसको समझ गए। तो एक तरीका और क्या हो सकता है कि दो पद लेके आप कॉमन कर लीजिए। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम ये दोनों को एक साथ रखें तो x का पावर 12 है प्लस x का पावर क्या है 9 है। तो x का पावर हम अगर 9 कॉमन कर लें तो x का पावर 3 + 1 यहाँ पे बचेगा ये दोनों पद में, क्योंकि गुना में पावर जुटता है और भाग में पावर घटता है। कब, जब बेस बराबर हो तब। देखिए दोनों का बेस बराबर है, जब पावर में गुना करेंगे तो पावर जुटेगा 9 3 12, और इससे गुना करेंगे ये मिलेगा। इसी तरह से ये दोनों में क्या कॉमन होगा, कॉमन का मतलब जो छोटा वाला है जो दोनों में है। तो x का पावर 3 × x का पावर 3 प्लस क्या होगा 1 + 1 बराबर निकालना है आपको। अब यहाँ पे मतलब क्या रहेगा कि आप इतना ना भी करिएगा और यहाँ से मान रख दीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए x³ + 1 बराबर क्या है 0। तो यहाँ पे x³ + 1 का मान क्या रखिएगा 0 रखिएगा। x³ + 1 का मान क्या रखिएगा 0 1। अब देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा। तो आप या तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो क्यूब का 4, क्यूब का 3, क्यूब का 2 ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। मेन चीज़ यहाँ पे ये समझना था कि अगर x + 1/x बराबर 1 रहे तो x³ + 1 बराबर क्या होगा 0। और ये कैसे आया, ये हम आपको दिखाएं अभी। ये अभी कैसे आया ये दिखाएं। तो हम समझते हैं कि ये बात क्लियर हो गया होगा कि जब कभी भी आपको x + 1/x बराबर 1 दिखाई दे
तो आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है, उसके बाद क्यूब वाला फार्मूला बनता है। तो आपको याद रखना है कि एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये कैसे आएगा इस चीज़ को आप देखें, आइए आगे देखते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जैसे ध्यान दीजिएगा कि m प्लस 1 बाई m माइनस 3 बराबर 5 हो तो m के टर्म में कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए। जैसे मान लीजिएगा पूछ दिया m प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, 1 बटा m प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए। तो देखिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे, मतलब इतना आपको समझना है, इसके बाद इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, m प्लस कुछ भी करके पूछा जा सकता है, कुछ भी पावर दिया जा सकता है। तो इस बात को समझना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो क्या मतलब रहेगा। इसी में एक क्वेश्चन ऐसे भी दिया जाता है, ध्यान से सुनिएगा कि m प्लस 1 बाई m माइनस 3 था, यहाँ पे प्लस दे देगा और यहाँ पे माइनस 5 देगा, हो तो आपसे कुछ भी m के टर्म में पूछा जा सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ से m का मान निकाल लिए और यहाँ से m का मान निकाल लिए, तब तो यहाँ m का मान रख के कोई भी मान को निकाल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से m का मान निकाल लेंगे, कुछ भी जो आएगा, अगर m का मान निकाल लिए तो यहाँ m का मान रख के निकाल सकते हैं, चाहे ये पूछे चाहे कुछ और पूछे। तो हम लोग का मकसद ये होना चाहिए, हमारा मकसद ये है कि आपको ये सिखाना है कि यहाँ से m का मान हम जल्दी कैसे निकाल पाएंगे। अगर हम यहाँ से m का मान जल्दी निकाल लिए तो फिर चाहे m के टर्म में यहाँ पे 1 जोड़ के पूछे, चाहे 2 जोड़ के पूछे, चाहे पावर कुछ भी करके पूछे, चाहे यहाँ भी कुछ भी करके पूछे, तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में m का मान हम लोग जल्दी कैसे निकालते हैं। ठीक है, दो बातें हैं। पहला है m प्लस 1 बाई m माइनस 3 बराबर 5 है, और m प्लस 1 बाई m प्लस 3 बराबर क्या है, माइनस 5 है। यहाँ पे दोनों में अलग अंतर है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। तो पहले हम लोग इसको समझते हैं, इसके बाद इसको समझेंगे, ठीक है। आइए अब यहाँ पे मतलब क्या रहेगा, इस बात को समझिएगा कि आपके पास इसका मान अगर निकालना है तो दो रास्ता है। अब दिया हुआ है कि m प्लस 1 बाई m माइनस 3 बराबर 5 है, तो आपके पास दो रास्ता है। या तो आप इसको एलसीएम लीजिए, तो जब आप एलसीएम लीजिएगा तो m माइनस 3 होगा, और इसको अगर इससे गुना करिएगा तो m इंटू एम माइनस क्या होगा, m माइनस 3, और प्लस में क्या होगा 1 बराबर क्या होगा 5। तो यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या होगा कि m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 बराबर क्या होगा कि 5m माइनस 15। ठीक है, अब इसको इधर, क्योंकि इसको इधर ले गए तो ये गुना कर दिया, 5m हो गया और 15 हो गया। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो 3m और ये माइनस 5m और ये इधर आके जुड़ जाएगा तो 16 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं। हम लोग ऐसे करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे करने से आपको बहुत ज़्यादा समय लॉस होगा। हम लोग डायरेक्ट सोचेंगे, पहले इसका मान एक बार हम लोग निकाल के देख लेते हैं। आइए आप यहाँ पे देखते हैं, तो m स्क्वायर माइनस 5 और 3 8m प्लस क्या होगा 16 बराबर 0 होगा। आप इस तरह का इक्वेशन को सोल्व करना जानते हैं कि आपको बीच वाला को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 16 आवे, मतलब 16m स्क्वायर आए, और जोड़ने या घटाने पर मतलब माइनस 8 है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 4m प्लस 16 बराबर क्या 0, क्योंकि ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, और ये दोनों को जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 का 16m स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पहला इंटू तीसरा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कॉमन होगा m माइनस 4 कॉमन होगा, यहाँ पे m माइनस 4 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, तो 4 लेंगे तो m माइनस क्या बचेगा 4। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास इसके साथ एक बार ले लेंगे तो m माइनस 4 और m माइनस 4 बराबर क्या होगा 0। तो m माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 0। तो कह सकते हैं कि m बराबर क्या होगा 4। तो आपको m का मान निकालना था। किसका मान निकालना था, m का मान। तो सब क्वेश्चन में आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप अगर ऐसे करते हैं तो आपका दो चीज़ लॉस है, एक तो समय लॉस है
और दूसरा आपको पेज की लॉस है, मतलब रफ की बर्बादी है। आप इतना मत करिए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो एक कॉन्सेप्ट हम देते हैं, इससे आप सॉल्व करिए, इसको बहुत आसानी से सॉल्व होगा। ये तरीका है कि आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अब हम लोग प्रतियोगिता एग्जाम में बैठे हुए हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। हम बोले कि यहाँ से m का मान निकल जाएगा, तो आप कुछ भी मान निकाल सकते हैं। m का मान यहाँ पे रख देंगे, बाकी सब सॉल्व हो जाएगा। हम समझते हैं कि ये समझ गए, लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है, ऐसे तो आप निकाल ही सकते हैं। चलिए, ऐसे आप नहीं करेंगे। आपको समझना क्या है, इस बात को समझिएगा। दो बातें समझना है। एक और हम लिख देते हैं, क्योंकि हमको डायरेक्ट यहाँ पे समझाना है, तो दोनों रहेगा साथ में तो ज़्यादा बेटर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, चलिए, आपको दो बातें समझना है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे देखना है कि प्लस है कि माइनस। यहाँ पे तो प्लस में है ना, और यहाँ पे क्या है, माइनस में। अगर यहाँ पे प्लस में रहे तो इतना का मान +1 मानेंगे। अगर यहाँ पे प्लस में रहे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव रहे, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव रहे, तो इतना का मान जो हम लोग मानेंगे वो 1 मानेंगे, मतलब पॉजिटिव मानेंगे। और अगर यहाँ पे निगेटिव रहे तो इतना का मान जो हो वो हम लोग -1 मानेंगे। हम समझते हैं, समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव रहे, माने प्लस में रहे, तो +1 मानेंगे, और अगर यहाँ पे मान माइनस में रहे तो -1 मानेंगे। क्या, इतना का मान। देखिए, इतना का मान यहाँ पे 1 माने हैं, और इतना का मान यहाँ पे क्या माने हैं, -1 माने हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है। अगर पॉजिटिव रहे तो 1 के बराबर इसको मानना है, और निगेटिव रहे तो -1 के बराबर। जब ऐसा आप कर लेंगे तो बहुत आसानी से m का मान आ जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे m का मान निकाले तो माइनस में है, तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 में 3 जुटेगा, यानी 4 हो जाएगा। आपको m का मान आ गया। यहाँ से अगर m का मान निकाले तो m बराबर हो जाएगा -1, अभी भी प्लस में, तो उधर जाके -3, यानी कह सकते हैं -4 हो जाएगा। तो आपको दो ही बात ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे प्लस में रहे, अगर यहाँ पर प्लस में रहे तो इसका मान प्लस में 1 मानेंगे, इसका मान प्लस में 1 मानेंगे। और अगर यहाँ पे माइनस में रहे तो इसका मान माइनस में 1 मानेंगे, मतलब -1 मानेंगे। इसका मान माने क्या, इतना का मान 1 माने, इतना का मान -1 माने। जब ऐसा कर लेंगे तो आपको m का मान मिल जाएगा। अब m का मान मिल जाएगा तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए, m का मान रख देंगे 4, तो 4 और 1 5 का स्क्वायर, यहाँ भी 4 और 1 5 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 25 + 1/25। तो मेरा मकसद ये था कि आपको ये समझाना कि इस तरह के क्वेश्चन में हम m का मान कैसे निकाल पाएंगे, है ना। अगर m का मान आप निकाल लिए तो चाहे आपसे जो पूछे, क्वेश्चन पे नहीं जाना, क्वेश्चन तो कुछ भी बना के दे सकता है। यहाँ पे m का मान रख देंगे, बाकी सोल्व कर लेंगे कैलकुलेशन, मतलब जैसे सोल्व करते हैं। तो m का मान आपको उम्मीद करते हैं कि निकालने आया होगा। अगर यहाँ पे प्लस में रहे तो इसका मान 1 मानेंगे, माने प्लस में मानेंगे 1। और अगर यहाँ पे अगर माइनस में रहे तो इसका मान माइनस में 1 मानेंगे। यही बात ध्यान देना है। तो यहाँ पे m का मान आया 4, और यहाँ पे m के मान आया -1 4। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। अगला वीडियो में हम लोग आगे का देखेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें। थैंक यू।